नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 18 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर बेंच ने ऐतिहासिक धरोहर हल्दी घाटी दर्रा और रक्त तलाई के संरक्षण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र व राज्य सरकार के संबंधित विभागों से विस्तृत हल्फनामा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश डॉक्टर नुपुर भाटी की डिवीजन बेंच ने पूर्व में पारित आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश जारी किए। अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को स्पष्ट निर्देश लेकर जवाब पेश करने को कहा। वही राज्य के विभागों का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ताओं को भी विभागीय स्तर पर स्थिति स्पष्ट कर शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि 16 दिसंबर 2025 के आदेश में जिन मुद्दों अतिक्रमण, पर्यावरणीय क्षति, अवैध निर्माण, प्रदूषण, सीवरेज प्रवाह, कचरा निस्तारण, यातायात दबाव और स्मारक संरक्षण पर चिंता जताई थी, उन पर ठोस कार्रवाई रिपोर्ट दी जाएगी। दौसा जिले में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। बांदीकुई के बन्नापुरा गांव निवासी अनिल कुमार को बिचौलियों ने घर बसाने का झांसा देकर यूपी की एक युवती से मिलवाया। सौदा 3.5 लाख रुपए में तय हुआ और दिसंबर 2025 में स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट के जरिए शादी संपन्न हुई। शादी के महज 20 दिन बाद दुल्हन बर्तन साफ करने के बहाने घर से निकली और कीमती जेवर व नकदी लेकर फरार हो गई। पीड़ित ने जब पुलिस से गुहार लगाई तो सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दुल्हन और बिचौलियों समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल इसे लिव इन रिलेशनशिप के एंगल से भी देख रही है और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। जोधपुर कोर्ट ने 13 साल पुराने अपहरण के प्रयास के मामले में 3 आरोपियों 36 वर्षीय करण चौधरी, 40 वर्षीय विनोद कुमार और 34 वर्षीय बक्ता राम को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण चौधरी ने दोषियों को 3-3 साल के कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 20 अक्टूबर 2013 का है, जब नेहरू पार्क स्थित कोचिंग के बाहर से एक बड़े कारोबारी ने 7 साल के बच्चे को अगवा करने की कोशिश की गई थी। आरोपियों ने बच्चे को गाड़ी में जबरन डालने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे के शोर मचाने पर कोच और अन्य लोगों को आता देख वे भाग निकले। कोर्ट ने दोषियों की कम उम्र और लंबे ट्रायल की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि यह अपराध पूरी साजिश के तहत किया गया था, इसलिए इसमें नरमी नहीं बरती जा सकती। जोधपुर के शास्त्री नगर थाने में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पाल रोड निवासी लीलाधर खत्री ने रिपोर्ट दी कि फेसबुक पर निवेश संबंधी विज्ञापन देखने के बाद उन्हें 3 व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। पीड़ित के अनुसार एक महिला प्रतिनिधि ने उन्हें भारी मुनाफे का झांसा दिया और एक विशेष ऐप डाउनलोड करवाया। झांसे में आकर पीड़ित ने 19 नवंबर 2025 से अलग अलग बैंक खातों में कुल 1.5 करोड़ रुपए जमा कर दिए। निवेश के बाद जब उन्हें ऐप से हटा दिया गया तब ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित ने पहले साइबर पोर्टल पर शिकायत की और अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस विज्ञापन और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नंबरों के आधार पर जालसाजों की तलाश कर रही है। हिसार की सेशन जज अलका मलिक ने अदालत ने रावलवास कला निवासी सुरेश की हत्या के मामले में 3 दोषियों सरजीत, सतेंद्र और सतबीर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 1-1 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया है। मामला साल 2021 का है, जब नहरी पानी के बंटवारे को लेकर चल रही पुरानी रंजिश के कारण आरोपियों ने सुरेश पर जानलेवा हमला कर दिया था। गंभीर चोटों के चलते अस्पताल में इलाज के दौरान सुरेश की मौत हो गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस गवाहों और सबूतों के आधार पर 10 फरवरी को उन्हें दोषी माना था और अब सजा का ऐलान किया है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की खबरों के बीच साइबर अपराधी अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपना निशाना बना रहे हैं। ठगों ने सैलरी कैलकुलेटर के नाम पर एक नया डिजिटल जाल बिछाया है। इस खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय की साइबर सुरक्षा इकाई साइबर दोस्त ने देश भर में अलर्ट जारी किया है। ठगी का यह तरीका बेहद शातिर है। अपराधियों द्वारा व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा जाता है जिसमें दावा किया जाता है कि 8वें वेतन आयोग के बाद
आपकी संशोधित सैलरी या पेंशन कितनी होगी, यह जानने के लिए नीचे दी गई एपीके फाइल डाउनलोड करें। जैसे ही कोई व्यक्ति इस संदिग्ध फाइल को इंस्टॉल करता है, उसके मोबाइल का पूरा एक्सेस हैकर्स के पास चला जाता है। इसके बाद अपराधी फोन से बैंकिंग जानकारी, ओटीपी और अन्य संवेदनशील डेटा चुराकर मिनटों में बैंक खाता खाली कर देते हैं। पंजाब के फाजिलका में विजिलेंस विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर स्वर्ण सिंह को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पूरी कार्रवाई विभाग के कार्यालय के बाहर एक चाय के खोखे पर अंजाम दी गई। गांव गागन के निवासी जागीर सिंह ने शिकायत की थी कि उनके घर का बिजली मीटर जल गया था, जिसकी सूचना उन्होंने विभाग को दी थी। आरोप है कि जेई स्वर्ण सिंह ने नया मीटर लगाने और बिल के निपटारे के नाम पर जागीर सिंह को भारी जुर्माने की धमकी दी। जेई ने मीटर के तार तक उखाड़ दिए और मामला रफा दफा करने के लिए 5,000 रुपए मांगे। बाद में सौदा 4,000 रुपए में तय हुआ। शिकायत मिलने पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और जेई को पैसे लेते दबोच लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ में पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी विजय पाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महज 2 लाख रुपए प्रति माह कमीशन के लालच में आकर अपना बैंक खाता साइबर ठगों को सौंप दिया था। इस खाते का पूरा एक्सेस गिरोह के पास था, जिसके जरिए देश भर में लोगों से ठगी की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि जुलाई 2025 से 14 फरवरी 2026 के बीच इस खाते में करीब 97 लाख रुपए का अवैध लेन देन हुआ। मामले का खुलासा तब हुआ जब नेशनल साइबर पोर्टल पर इस खाते के खिलाफ देश भर से 49 शिकायतें दर्ज मिली। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने सीकर निवासी जयंत मॉयल के कहने पर यह खाता उपलब्ध करवाया था। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। बीकानेर के दंतौर थाना क्षेत्र में एक महिला पुलिसकर्मी से शादी का झांसा देकर और बीमारी के इलाज के नाम पर करीब 20 लाख रुपए की ठगी हो गई। वर्तमान में पुलिस लाइन में तैनात पीड़िता उषा देवी ने आरोप लगाया कि दंतौर में पदस्थापन के दौरान उनकी जान पहचान मोनिका और उसके पति रवि और परिवार से हुई थी। आरोपियों ने महिला को अच्छे घर में शादी का लालच दिया और इसी बीच रवि की किडनी व फेफड़ों के ऑपरेशन के नाम पर भावनात्मक रूप से गुमराह कर पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। पीड़िता ने जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 के बीच अपनी LIC पॉलिसी तुड़वाकर लोन लेकर रिश्तेदारों से उधार मांगकर किश्तों में 15 लाख रुपए दिए। बाद में आरोपियों ने फिर से शादी का भरोसा देकर 5 लाख रुपए और लिए। पैसे वापस मांगने पर आरोपी 2 साल तक संपत्ति बेचने का बहाना बनाकर टालते रहे। बैंक स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देग जिले की पहाड़ी पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। SP ओम प्रकाश मीना के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने छपरा रोड से नमीश, अबरार और साहिल को दबोचा है। इनके कब्जे से 3 एंड्रॉयड मोबाइल और 4 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में इन मोबाइल फोन के जरिए करीब 5 लाख रुपए के ठगी के प्रमाण मिले हैं। ये ठग सोशल मीडिया पर पुराने सिक्के खरीदने, सस्ते कपड़ों और बच्चों के खिलौनों की होम डिलीवरी का झांसा देकर कई राज्यों के लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि यह अपराधी तकनीकी रूप से लोगों को डिजिटल जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों और ठगी की राशि का खुलासा किया जा सके। नागौर के मारवाड़ मुंडवा में मारवाड़ के तिरुपति कहे जाने वाले प्रसिद्ध वेंकटेश मंदिर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 3 नकाबपोश चोर मंदिर की टूटी दीवार के रास्ते अंदर घुसे और करीब 20 किलो चांदी के जेवर व बर्तन चोरी कर ले गए, जिनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। CCTV फुटेज के अनुसार चोर रात को मंदिर में दाखिल हुए और करीब 70 मिनट तक वहां रहे। उन्होंने सबसे पहले मंदिर के कैमरे तोड़े और DVR साथ ले गए, लेकिन पास के स्कूल के कैमरे में उनकी तस्वीर कैद हो गई। चोरों ने चांदी का सिंहासन, बड़े बर्तन और हार चुराए, जबकि मूर्तियों पर सजी नकली ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगाया। इससे अंदेशा है कि आरोपियों ने पहले रैकी की थी। पुलिस सब फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश कर रही है।